साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा बिंदुवार करने वाले हैं। वो तीनों बिंदु ऐसे हैं जो प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में आज सर्वाधिक राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये तीनों बिंदु क्या हैं जो हम चर्चा करेंगे। पहला तो यह है कि ओम प्रकाश राजभर को शामिल करके बीजेपी फंस तो नहीं गई है। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गए हैं। दूसरा बिंदु यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 2024 के पहले मंत्री पद से उनको हटाना चाहता है। और तीसरा जो चर्चा हम करेंगे कि जब जब ऐसी परिस्थिति फंसी है तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या रहा है, उसने क्या किया है, ये आपको सप्रमाण हम बताना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो साथियों थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अंत तक इसको अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर को एनडीए के साथ आए हुए 5 महीना हो गए। इनको मंत्रिपरिषद में जगह देने के लिए कई डेट सामने आई, लेकिन अब तक वो मंत्री नहीं बन पाए। सारी खबर हवाई ही रह गई। ऐसी खबरें आई कि मुख्यमंत्री जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग कई बार दिल्ली जा चुके और वहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इनसे सारी बातें हुई, चर्चाएं हुई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया, ऐसा लग रहा है। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जितना विश्वमन भारतीय जनता पार्टी के प्रति किया है और खासकर मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति उन्होंने जिस कठोर शब्दों में बयानबाजी पहले की है, उसको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी भूल नहीं पा रहे हैं और किसी न किसी बहाने मंत्रिमंडल की शपथ को वो टालते जा रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर इस बीच थोड़ा बयानबाजी भी तेज कर दिए हैं और उनकी बयानबाजी में ऐसा झलकने लगा है कि लोग शक करने लग गए हैं। तीसरी बात यह जो हम कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो चाहता है उसके विपरीत मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो इसमें दिखाई दे रहा है। कई ऐसी बातें आईं, कई ऐसे सवाल आए जिसमें ऐसा स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी केंद्र की सारी बातें नहीं मानते हैं। और एक माहौल क्रिएट हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ना तो किसी विधायक की सुनवाई है, ना तो किसी एमपी की सुनवाई हो रही है, ना तो मिनिस्टरों की कोई हैसियत बन पा रही है, ना कोई मिनिस्टर बढ़ के कुछ काम कर पा रहा है या अपने मन की कर पा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसी परिस्थितियां बीजेपी ने कई बार झेली हैं। मध्य प्रदेश में झेली हैं, दिल्ली में झेला है और स्वयं उत्तर प्रदेश में भी झेला है कि जब मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की बात को इग्नोर करना शुरू किया तो उस पर क्या हुआ है। ये तीसरा मुद्दा जो है इस पर हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को ही लें। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी 14 जून 1991 में मुख्यमंत्री बने और 2 वर्ष 52 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह के समय में भी एक ऐसा समय आ गया कि ऐसा लगने लगा कि कल्याण सिंह को भ्रम हो गया है कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में हमारी वजह से है। ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सख्त कदम उठाया और उनको रिप्लेस करके राम प्रकाश गुप्ता को ले आए। और राम प्रकाश गुप्ता 12 नवंबर 1999 से लेके 28 अक्टूबर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद रातों रात फैसला हुआ और राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिए गए। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और भाजपा की ऐसी भद्द हो गई कि 2017 तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रही। इस बीच मायावती जी और समाजवादी पार्टी सत्ता नशीन रहीं। यही स्थिति एक बार आई
मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा के बाद स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब हो गई। तो उस समय की फायर ब्रांड नेता बीजेपी की थी 2003 में उमा भारती जी। उमा भारती के नेतृत्व में वहाँ चुनाव हुआ और भाई मोहम्मद से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीती। और जो जैसी स्थिति इस समय यूपी में है योगी आदित्यनाथ जी की, वही स्थिति उमा भारती की हो गई थी। 1 वर्ष के बाद ही उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हटा दिया और एक कमजोर व्यक्ति बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बना दिया कुछ समय के लिए। 1 वर्ष 17 दिन बाद वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान आ गए और फिर शिवराज सिंह चौहान की कथा आप जान रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री रहे, बाद में फिर चुनाव हारे, किसी तरह से कांग्रेस को फिर जोड़ तोड़ करके वो मुख्यमंत्री इस समय आए। एक चीज़ और बता दें, दिल्ली में ऐसा हुआ 1993 में मदन लाल खुराना वहाँ मुख्यमंत्री बने। मदन लाल खुराना भी बहुत बोलने चालने वाले आदमी थे, उनका भी केंद्र से कुछ ऐसा ही हुआ और 2 वर्ष 86 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद एक साहब सिंह वर्मा को ले आया गया। साहब सिंह वर्मा कोई बहुत चर्चित व्यक्ति नहीं थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन साहब सिंह वर्मा बहुत दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहे, वहाँ पे सुषमा स्वराज को लाके बैठा दिया गया और सुषमा स्वराज के नेतृत्व में चुनाव हुआ। सिर्फ 52 दिन सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रहीं और वहाँ भाजपा बुरी तरह चुनाव हार गई और ऐसा चुनाव हारी कि आज तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं पनप पाई। ताज़ा देख लीजिए कर्नाटक में येदियुरप्पा का क्या हाल हुआ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हुए अब उप मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में विजय रूपानी को एक फोन पे ही पूरा मंत्रिमंडल सहित बदल दिया गया। और ताजा देखिए, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने को तीसरा नंबर समझ रहे थे, उनको यहाँ भेज दिया मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो भाजपा नेताओं को हैसियत बताती है कि भ्रम ना पालें, यहाँ विचार नेता है, यहाँ व्यक्ति नेता नहीं है। तो यही हाल उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है उससे तारीफ भी है, लेकिन अंदर अंदर कुछ ऐसा काम हो गया है जिससे जनता डरी तो है, सहमी है, परेशान है, लेकिन बोल नहीं रही है। केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ रहा है और वो यह जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ती है तो स्थिति उत्तर प्रदेश में बिगड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और हम बता दें कि जो ये चर्चा चल रही है कि मोदी के बाद कौन, मोदी जी के बाद योगी जी, तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी परेशान है, नेतृत्व परेशान है। और आरएसएस का लोग कहते हैं कि आरएसएस योगी जी के साथ है, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिखता, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई नेता नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, यहाँ विचार ही नेता होता है। किसी व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस में कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ विचारों का मतलब है। तो किसी व्यक्ति से पार्टी चल रही है, किसी व्यक्ति के सहारे चल रही है, ना तो ये आरएसएस चाहेगा, न केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का चाहेगा। तो यह सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो रणनीति बना रहा है 2024 की चुनाव को जीतने के लिए, उसमें अगर दखल अंदाजी योगी आदित्यनाथ जी करते हुए दिखाई देते हैं या उनके किसी आदेश का जो वो बना रहे हैं 2024 को के चुनाव को देखते हुए उसकी नाफरमानी करते हैं या उसमें देरी करते हैं, तो निश्चित समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो भी नुकसान उठे उसको सहने की आदी है, सह लेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। एक तो ये समझ लेना चाहिए, ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कुल मिला के जो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी किसी मुद्दे पर चली जाएगी और फैसला कठिन करेगी, लेकिन कोशिश करेगी कि उसके संगठन के हित में हो।
बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।